श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लाइव में आवाज देख लीजिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतीये नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग श्री राम कथार शिरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय हो। सबसे पहले प्रथम पूज्य गजानन भगवान का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वर देने वाली मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर हमारे जिहा पर विराजमान हो। महाबली हनुमान बाबा से निवेदन है, वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। एक कथा का सिलसिलेवार जो है अयोध्या कांड के उस मोड़ पर पहुंची है कथा। भरत जी अपने पिताजी की अंत्येष्टि बड़ा ही श्रद्धा से किए, जो कि लाखों मुखों से वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुरु वशिष्ठ जी पूरी अयोध्या की प्रजा मंत्रीगण को आह्वान करके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और गुरुदेव भगवान बहुत उदाहरण देकर शास्त्र सम्मत बातें बताकर भरत जी को कहा कि भरत, आप अयोध्या का राज स्वीकार करें। आपके पिताजी का वचन सत्य हो। उन्होंने 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान में उन्होंने आपको अयोध्या का सिंहासन और दूसरे वरदान में राम को वनवास। राम ने पिताजी का
वचनों को पालन करते हुए वन को चले गए। आप पिताजी के वचनों का पालन करके राज ग्रहण कीजिए। भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर लक्ष्मण जी सुमंत जी ने आग्रह किया, हाँ भैया भरत, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वह सत्य है। आप अयोध्या का राज स्वीकार करें और इसी में सबकी भलाई भी। फिर भी भरत जी कुछ नहीं बोले। अंत में माता कौशल्या ने कहा, पुत्र, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, सुमंत जी कह रहे हैं, वो उचित है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब भरत भैया व्याकुल हो गए माता कौशल्या की बातें सुनकर और बोल उठे, भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन यमी जन गोरी, देत उचित उत्तर सब हिस्या, बर रामचंद्र की जय हो। भरत जी बोले, माता, गुरुदेव भगवान ने कहा मुझे कि अयोध्या का राज स्वीकार करो। भरत, मुझे तनिक भी दुख नहीं हुआ। वे पूरी राज्य के गुरुदेव हैं, सबका भला उनका सोचना कर्तव्य है। सुमंत जी ने ये बात कही, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ मां, क्योंकि ये मेरी पूरी राज्य की नेतृत्व कर रहे हैं, सबकी भला सोचना उनका भी कर्तव्य है। किंतु मां, तूने मुझे कहा कि अयोध्या का राज ग्रहण करो भरत, ये मुझे सहन न हो सका मां। दुनिया जाने या न जाने, लेकिन तूने कैसे मुझे नहीं पहचाना मां। मैं हमेशा तेरे गोद में पला, तू जननी है, तू भरत को नहीं पहचान पाई मां। तूने सोच कैसे लिया कि भरत का मन इतना नीचा है कि राम भैया का अधिकार भी ग्रहण कर ले। मां, सबों ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन तूने भरत को नहीं पहचान पाया मां, ये मेरे हृदय को बड़ा ही दुखदायी वचन बोला। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव समत सबही का, मातु चित धरियाय सुदीना, अवशीष धरि चाहूं कीन्हा,
और भरत जी सभा के बीच में हाथ जोड़कर खड़ा भय और कहने लगे, प्रजा, मंत्री, सुमंत जी और गुरुदेव भगवान हमें बड़ा ही अच्छी शिक्षा दी, जिसे मुझे बिना विचारे सिद्ध करना चाहिए। माता भी हमें अच्छी शिक्षा दी। गुरु पीतु मातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। भरत भैया हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र, इनके वचनों को बिन विचारे शीघ्र करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने पर बड़ा दोष लगता है और पाप लगता है। तुम तऊ देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हऊनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप सभी ने मुझे अच्छी राह बताई, मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा हृदय जो है इसे स्वीकार नहीं करता। अब तुम विनय मोरी सुन ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन देहूँ। उत्तर देऊ क्षमवय अपराधु, दुखित दोष गुण गणई न साधु। अब हमारी हृदय की जो व्यथा है उसे आप विचार करके हमें सुझाव दीजिए। क्षमा करेंगे गुरुदेव, जो कष्ट में होता है, दुख में होता है, वह उत्तर देने में सकुचाता नहीं। ठीक उसी भांति मैं जिस पीड़ा से अभी गुजर रहा हूं, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, आप क्षमा करेंगे। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बना, करन कहूँ मोहि राजू। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़का जुसिया। वर रामचंद्र की जय हो। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं, आइए अपना कोई काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दिख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीताराम जी के चरणों की सेवा करने में है, सो मेरी मैया कैकेयी ने उसे हरण कर लिया, छीन लिया। मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण होने वाला
नहीं। देखिए भरत भैया हरी सभा में सबको अपने हृदय की बात व्यथा सुना रहे हैं। शोक समाजु राजू के ही लेखे, लखन राम सिए बिनु पद देखे, बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, बैराग के बिना ब्रह्म विचार का अर्थ है व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जिय बिनु देह सुहाई, बादी बोर मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है, श्री हरि के भक्ति के बिना जप और जोग व्यर्थ है, जीव के यानी प्राण के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ। जाऊं राम पही आय सुदेहू, एक ही आंख मोरही तयेहू, मोहि निप करी भलयापन चाहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। भरत भैया भरी सभा में अपने मन की जो पीड़ा थी वो सबसे कह डाली। भरत जी कहते हैं गुरुदेव भगवान सुमंत जी और माता कौशल्या जी ने मेरे लिए बड़े ही हित की बात कहे, जिन्हें मुझे बिना उचित अनुचित का विचार किए शीघ्र करना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं गुरुदेव भगवान, मेरा हित तो सीताराम जी के चरणों की सेवा में है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा देखिए वह सेवा का अवसर के कई ने छीन लिया। मैं विचार कर रहा हूं कि किस तरह से प्रभु के चरणों का दर्शन हो, और आप सब मुझे अधम को राजा बनाना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान जरा विचार कीजिए कि शरीर सुंदर है और उसमें प्राण न हो तो उसका क्या मोल है गुरुदेव। गुरुदेव भगवान ने कहा पुत्र भरत, अगर शरीर में प्राण ही नहीं है तो वह सुंदर शरीर व्यर्थ है। फिर भरत जी ने पूछा गुरुदेव भगवान, अगर कोई स्त्री नख से सीख तक आभूषण पहनी हो लेकिन उसके शरीर पर एक भी वस्त्र न हो, उसका क्या मोल है गुरुदेव। गुरु जी ने कहा यह बिल्कुल व्यर्थ है भरत। फिर भरत जी पूछते हैं गुरुदेव भगवान, रोगी शरीर है, रोग से ग्रसित है और उसके समक्ष सब 56 भोग प्रस्तुत किया जाए, परोसा जाए, उसका क्या अर्थ है। तब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि रोगी काया के लिए, रोगी शरीर के लिए 56 भोग व्यर्थ है।
फिर भरत जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, श्री हरि के भक्ति के बिना जप और जोग का क्या अर्थ है गुरुदेव? गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे शरीर के बिना, प्राण के बिना शरीर की अवस्था है, भक्ति के बिना जप तप की जो अवस्था है, रोगी के लिए 56 भोग की जो अवस्था है, और वस्त्र के बिना नारी की जो स्थिति होती है गुरुदेव, वही स्थिति मेरे लिए अयोध्या है। अयोध्या में सब हैं, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है। मेरे लिए अयोध्या व्यर्थ है गुरुदेव। कई सुव कुटिलमती राम विमुख गतिलात, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज सिया, बर रामचंद्र की जय हो। कई के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझ जैसे अधम के राज से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। जरा विचार कीजिए, मुझ पापी से आप सब भलाई की आस रखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कहूँ साच सब सुनी पतियाहूँ, चाहिए धर्म शील नर नाहू, मोहि राजू हठी देहूँ जबही, रसा रसातल जाई तबही। और हाथ जोड़कर नैनों में जल भरकर भरत जी भरी सभा में कहते हैं, आप सभी से मेरा विनय है, यदि आप लोग हठ पूर्वक यानी बरबस मुझे राजा बना देते हैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं और आप सबों को बताता हूं, इस अधम इस पापी के राजा बनते ही यह धरती जो है रसातल को चली जाएगी। जरा विचार कीजिए, अभी मैं राजा बना नहीं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव आया और क्या क्या अयोध्या में घटित हो गई। पिताजी स्वर्ग को चले गए, सीताराम जी और लखन जी वन को चले गए, और फिर भी अभी आप सब इस पापी को राजा बनाना चाहते हैं। जरा विचार कीजिए, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सिए राम बनवासु, राये राम कहूँ कानानु दीन्हा, बिछुरत गामनु अमरपुर कीन्हा। जरा विचार कीजिए, अरे इस धरातल पर मुझ जैसा पापी और कोई नहीं है, जिसके कारण राम सीता और लखन को वन जाना पड़ा। आप सब कहते हैं कि पिताजी राम भैया के वियोग में प्राण त्याग दिए, लेकिन ऐसा नहीं। पिताजी यदि चाहते तो बोले भी थे कि सुमंत जी मुझे जंगल में ले चलिए,
और चाहते तो भैया के साथ जंगल जा सकते थे, अपने प्राण की रक्षा कर सकते थे। लेकिन उनके प्राण त्यागने का कारण भैया से अलगाव नहीं। उन्होंने विचार किया कि मैं यदि जिंदा रहूं तो भरत पापी का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए भरत पापी का मुंह न देखना पड़े, उन्होंने प्राण का त्याग किया। मैं सठु सबयाना रथ कर रहे तू, बैठ बात सब सुनाहूं सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो किया बासु, रहाय प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का जड़ हूं, कारण हूं, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण हमारे अभी शरीर में बने हैं, मुझ जैसा पापी कौन हो सकता है। राम पुनीत भी सये रस रूखे, लोलुप भूमि भोगा के भूखे। कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुली सूजे लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई। कोस रहे हैं अपने प्राण को कि यह किस लालच में अभी इस शरीर में उपस्थित है। जगत का उपहास, मेरे कारण इतनी उपाधि हो गई, इतने कुकर्म हो गए, लेकिन अभी प्राण शरीर में बना हुआ है। मुझ जैसा निष्ठुर पापी कोई नहीं हो सकता। कारण ते कारजु कठिना, होई दोष नहीं मोर। पुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर सिया। वर रामचंद्र की जय हो। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत बयागे। के कैसे उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट अभागे। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देख सकूंगा। लखन सिए लखन राम सिए,
कहूँ बानु दीन्हा पठई अमरपुर पति तकीन्हा लीन विधवपन अपजस आपू दीन्हु प्रजहि सो कुशनतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन में भेज दिया, पति को स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपजस लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। कैकेयी की करनी बखान कर रहे हैं भैया भरत जी। मोहि दीन है सुख सुजसु सुराजू कीन्हाई कैकेयी सब कर काजू एहि ते मोर काहा आवनी का तेहि पर देना कहूँ तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर जस और उत्तम राज दिया, कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही यह मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही मोरी बात सब विधि बनाई प्रजा पाँच कत करहूँ सहाय। कैकेयी के कोख से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मात तेहि पियाई बारुनी कहूँ काह उपचार सिया वर रामचंद्र की जय हो। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से भी पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे। देखिए विचार कीजिए, भरत जी उदाहरण दे रहे हैं कि जिसे भूत पकड़ा हो, जो वायु रोग से भी पीड़ित हो और ऊपर से बिच्छी भी उसको मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो यह कैसा इलाज होगा। दुख पर दुख। भूत से ग्रसित है, वायु रोग से पीड़ित है, बिच्छी का डंक भी उसे प्राप्त हो गया और ऊपर से उसे मदिरा भी दे दिया गया। अब बताइए उसका भला होने वाला है। ठीक उसी भांति मैंने कैकेयी के कोख से जन्म लिया, इसलिए मेरा तन मन सब निष्ठुर है, पापमय है, पापी हूं मैं। और आप सब ऊपर से मुझे सुझाव दे रहे हैं। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कैकेयी सुवन
जोगु जागा जोई चतुर विरंची दीन्हा मोहि सोई। दशरथ तनये राम लघु भाई दीन्ही मोहि विधि बादी बड़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया। दशरथ जी का पुत्र मुझे बनाया, राम का छोटा भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी माता कैकेयी को दिया, बना दिया। ये देखिए मेरा दुर्भाग्य। अपने को कोस रहे हैं भरत जी समाज में खड़े होकर कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी मेरे पिता भय, रघुवर सिया राम जी राघव जी मेरे भैया भय, मैं उनका छोटा भाई हुआ, दशरथ का पुत्र भया। ये मेरा सौभाग्य देखिए। और इन सबसे बढ़कर मेरा दुर्भाग्य देखिए कि विधाता ने मुझे कैकेयी के कोख से पैदा करके पापी का जन्म दिया। तुम सब कहूं कढ़ावन टीका राय रजायसु सब कहानी का। उत्तर देऊ के ही विधि के ही कहूँ सुखे न जथा रुचि जेहि। कहते हैं भरत जी आप सब लोग भी मुझे टीका काढ़ने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। मोहि कुमातु में तबिहाई कहूँ कहाही के कीन्हा भलाई। मो बिनु को सच राचर माही जेहि सिय रामु प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर इस पूरे सृष्टि में, पूरे जगत में कौन कहेगा कि काम अच्छा हुआ किया गया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको सीताराम जी प्राणों के समान प्रिय न हो। भरत भैया कहते हैं कि पूरी सृष्टि में तीनों लोग 14 भुवन में कैकेयी और मुझे छोड़कर सबको सीताराम जी प्रिय हैं। देखिए विडंबना। परमहानि सब कह बड़लाहु अदिनु मोरा नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बासयाहु सबुई उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन आ गया है, किसी का दोष मैं क्या लगाऊं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश हो गए।
राम मातु सुठी सरल चित, मुँह पर प्रेम विसेखी, कहई सुभाई स्नेह बस, मोरी दीनता देखी सिया वर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह के वश ही ऐसा मैया कह रही है। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, गुरु विवेक सागर जागु जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना, मुख तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बैर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत भी ही हो जाता है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहाही मोर मात नाही, सुमाय सुनाब सहब सुख मानी, अंताहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री राम जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं अंत में कीचड़ भी होता है। डरू न मोहि जग कहीं की पोचू, परलोक कहूँ कर नाही न सोचू, एक उरा बस दुसहा दवारी, मोहि लगी भेसिए रामू दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक की ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख दवानल धधक रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी को दुख हुआ। इसी दुख से मैं व्याकुल हूँ। जगत मुझे क्या कहेगा, पापी कहेगा, धर्म कहेगा, जबकि मैं हूँ इसे सुनूंगा और सहूंगा। कोई कष्ट नहीं है इन बातों को सुनने में, लेकिन सबसे बड़ा मेरे हृदय का करुण दुख ये है कि सीताराम जी मेरे कारण दुखी हुए हैं, दुख सह रहे हैं, ये मुझे सहन नहीं हो पा रहा। जीवन लाहुल खान भल पावा, सबूत जी राम चरण मनुलावा, मूर जनम रघु बर बन लागी, झूठ काहि पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो मेरा भाई लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो
श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ का पछताता हूं। देखिए भरत भैया अपने आप को कितनी क्रूद रहे हैं, दोष दे रहे हैं, सारे अनर्थों का मूल जड़ अपने को बता रहे हैं। आपनी दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनि रघुनाथ पद जिय कय जरनी न जाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी का जलन मिटने वाला नहीं। सब कहकर अंत में भरत जी ने कह दिया कि मेरी विनती सुनिए, मैं सच सच अपने हृदय की बात बताता हूँ। जो मेरे हृदय में आग धधक रही है वह भैया के चरणों के दर्शन के बिना मिटने वाली नहीं है। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। आनऊ पाऊ मोहि नहीं सूझा, खोजिय कये रघु बर बिनु बूझा। एक ही आँख इहि मन माही, प्रातः काल चली हम प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। इसमें एक ही निश्चय पूर्वक यही है, मैं बता रहा हूं, हे गुरुदेव, कल प्रातः काल मैं श्री राम जी के पास चल दूंगा। भरत भैया ने अपना निर्णय सभा में सुना दिया। और दर्शन कीजिए, ये आज्ञा यहाँ गुरुदेव भगवान से भरत जी ने नहीं मांगी। डर है कि यदि हमने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मैं भैया के चरणों के दर्शन के लिए वन जाना चाहता हूं, तो गुरुदेव भगवान माताएं रोक लेगी। इस डर से वो पूछते नहीं है, अपना निर्णय सुनाते हैं कि मैं इस भरी सभा में सबको बता रहा हूं कि जो मेरे हृदय में ज्वाला धधक रही है भैया के विरह की, इन सभी अनर्थों के कारण का, वह तब मिटेगा जब सीताराम जी के चरणों का दर्शन होगा। इसलिए मैं प्रातः काल वन को जाऊंगा। यद्यपि मैं भले अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहाहि कृपा विसेखी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सूठी सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु कयन भल कीन्हा न रामा,
मैं शिशु सेवक जदपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पापी हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे 5 मोर भला मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि बिनय मोहि जानु जानी, आवहि बहुरी राम राजधानी। आप 5 सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर अब मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी राजधानी को लौटावे। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी हई मोहि रघुवीर भरोस। सिया बर रामचंद्र की जय हो।